नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करते हुए रादर एक बिल्कुल फ्लैट मार्केट अभी कामकाज कर रहा है। एक स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर देखने को मिल रहा है। सिलेक्टिव इंडेसेस कामकाज कर रहे हैं तेजी के साथ, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप कुछ देर पहले 0.5% ऊपर थे और अभी भी रफली 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए। इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स में स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली कुछ फार्मा शेयर हैं जो कि तेजी के साथ आज कामकाज कर रहे हैं। टेलीकॉम स्पेस में भी मिला जुला रुझान है। भारतीय तेजी के साथ है, आइडिया में दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो मोरलेस फ्लैट है, ऑटो सेल्स के नंबर से ठीक पहले। बैंक बिल्कुल फ्लैट कामकाज करते हुए। भारतीय एयरटेल, भारतीय इंफ्राटेल दोनों 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। अदानी पोर्ट और टेक महिंद्रा भी करीब 1% ऊपर कामकाज करते हैं। L&T 1% ऊपर सुबह से बना हुआ है। जी एंटरटेनमेंट, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ और ऐसे नाम है जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। मोर और लेस स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन खास तौर से जहां खबरें हैं उनका असर है, रिजल्ट्स हैं उनका असर है, ऑर्डर इनफ्लोज हैं उनका असर है, लेकिन अदरवाइज जो मार्केट है वो मोर लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज करता हुआ। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ आज के शो में मौजूद होंगे। हमारे साथ सिमी भौमिक ऑलरेडी जुड़ चुकी हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल भी होंगे जो कि आज के सेशन में मदद करेंगे मामी आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं। अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में, पोर्टफोलियो के बारे में कोई भी क्वेरीज हैं तो उठाइए अपना फोन। टोल फ्री लाइन हमारी खुल चुकी है 1800-180-3545। साथ ही एक ऑल्टरनेट लाइन भी दी जा रही है 0120-425-8237। इन दोनों कॉल्स के जरिए आप हमारे को कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए भी आपका बाजार आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। इन माध्यमों के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज के पहले दर्शक का जो सवाल आया है, सुनील है हमारे साथ, पुणे से फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार सुनील, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, बताइए। सुनील बोल रहा हूँ जी। मेरे पास 175 शेयर्स हैं सेंट्रल बैंक के। 101 में लिया है मैंने। ठीक है। मैं लॉन्ग टर्म व्यू रख सकता हूँ इसमें, लेकिन मुझे पूछना था ये आगे कितना जा सकता है। 75 के भाव पर आपने खरीदारी की है और लॉन्ग टर्म का व्यू है। 100 के भाव में खरीदा है, 75 है। 100 के भाव पर आपने खरीदारी की है 75 शेयर्स की। फिलहाल आपको कुछ नुकसान इसमें हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया है। चलिए इसी पर राय ले लेते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, सेंट्रल बैंक को आप कैसे देख रही हैं? फिलहाल जो इनकी पोजीशन है उसमें थोड़े लॉसेस जरूर देखने को मिल रहे हैं। 100 के भाव पर खरीदारी की हुई है, तो आगे जाते हुए लंबी अवधि के लिए क्या आपको लगता है लॉसेस रिकवर यहीं पर हो जाएंगे? गुड मॉर्निंग साक्षी। मुझे लगता है कि उनको स्टॉक चेंज करना पड़ेगा। एक तो बैंकिंग सेक्टर में रहना ही है तो सेंट्रल बैंक में मत रहिए, क्योंकि चार्ट काफ़ी वीक है और शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों पैरामीटर से वीकनेस ही शो कर रहा है। हो सकता है करंट लेवल पे ये कंसोलिडेट करे या ब्रेक डाउन भी हो जाए, 75 के आसपास चला जाए। अगर आपको इसी सेक्टर में रहना है तो इससे बेहतर बैंक फेडरल बैंक है, जो मुझे पसंद है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे क्लाइंटों के पास भी हैं। मुझे लगता है कि आपको फेडरल बैंक में चूज चले जाना चाहिए कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही है, 85 के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। तो आप एक अच्छा स्विच होगा अगर आप सेंट्रल बैंक से निकाल के पैसा फेडरल बैंक में जाते हैं। नहीं तो अगर आपको दूसरा कोई बैंकिंग सेक्टर का इंटरेस्ट है तो मुझे आरबीएल बैंक भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डीप का इंतज़ार करना पड़ेगा अगर आपको आरबीएल बैंक में एंट्री लेना है तो, क्योंकि काफ़ी हद तक चल चुका है शॉर्ट टर्म में। पर कोई भी डीप में अगर ये स्टॉक मिलता है तो खरीद लीजिए, क्योंकि मुझे ओवरऑल लग रहा है कि 650 से 700 तक का टारगेट मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में हो सकता है अचीव करेगा ये स्टॉक। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आरबीएल बैंक में, और अगर आपको करंट लेवल पर कोई भी छोटा सा मतलब सेम प्राइस में कोई छोटा सा स्टॉक लेना है तो फेडरल बैंक आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जी, तो आप स्विच कर सकते हैं, विकल्प बताए गए हैं और साथ साथ एक नया ऑप्शन ही बताया गया है आरबीएल बैंक के तौर पर, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। करण हैदराबाद से अगला दर्शक मौजूद है हमारे साथ। करण साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग करण जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। जी मैंने कैम्पा अल्कलीज के शेयर लिए हैं 100 शेयर। ओके, किस भाव पे? रेट ऑफ 287। ओके, और टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप इसमें? जी, कितने समय के लिए खरीदारी आपकी है? मैंने एक 4 से 5 महीने के लिए। ओके, चलिए। सिमीन का सवाल कैम्फैब अल्कली पर है, इनकी खरीदारी है इसमें। फंडामेंटल वाइज तो कंपनी अच्छी है, अच्छे नंबर्स भी कंपनी ने पोस्ट किए हैं, कैश फ्री अच्छा है, कंपनी के कैश फ्लोज भी अच्छे हैं, अच्छे मार्जिन पर कामकाज कर रही है। टेक्निकली कैसा दिख रहा है आपको? 287 पे खरीदारी है, 100 शेयर है, मामूली सा घाटा है, क्या करें?
सुमित, फंडामेंटली अगर स्ट्रांग है तो मैं उनको होल्ड करने के लिए कहूँगी। शॉर्ट टर्म के नज़रिया से थोड़ा सा वीकनेस स्टॉक शो कर रहा है। ब्रेकडाउन 280 से नीचे आ गया था, पर आज ये वापस 280 का लेवल को रिगेन किया है और अभी मेंटेन करने का कोशिश भी कर रहा है। हाँ, वापस अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर ये स्टॉक 300 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करने लगेगा। फिलहाल मैं आपको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फंडामेंटली ये स्टॉक साउंड है तो करंट लेवल पर ये स्टॉक वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकता है। आप होल्ड कीजिए, थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, नहीं तो बहुत नीचे आ गया और 240-50 के आसपास ये स्टॉक दोबारा मिलता है नेक्स्ट 1 या 2 महीने में, वहाँ पर एवरेज कर लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके आपको अच्छा पैसा देने वाला है। श्योर, तो पेशेंस की जरूरत है। अपना लंबा अवधि का नजरिया रखें और होल्ड करके रखिए। 240 के लेवल्स अगर आगे जाते हुए मिलते हैं, वहाँ पर एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुरुग्राम से हमारे साथ गुलशन जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार गुलशन, पूछिए। नमस्कार जी बताइए। मैम, मेरे पास 100 शेयर हैं एक्सिस बैंक पर 91 पे। ठीक है, चलिए, मुनाफा अभी आपको हो रहा है। और कितना समय देंगे अपने निवेश को? मैम 1 महीना। चलिए ठीक है। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग राजेश। सवाल यहाँ पर बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक पर है। 491 का इनका परचेजिंग प्राइस है। फिलहाल प्रॉफिट्स में भी हैं और मीडियम टर्म का इनका नजरिया है। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए, बैंक की परफॉर्मेंस की वजह से बात करूं तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं। इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक है, या थोड़ी देर पहले सिमी जैसे बता रही थी, आरबीएल बैंक है, ये बेहतर विकल्प हैं। लेकिन अब चूंकि इन्होंने ले लिया है और 1-1.5 महीने का ही नज़रिया है, बहुत सारे न्यूज़ फ्लो हैं। कई बार ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कुछ बैंक इसको अधिग्रहण के लिए तैयार बैठे हैं, वहीं इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ आ रही है कि ये बेचने वाले नहीं है। तो इस तरह के कई न्यूज़ फ्लोज़ के चक्कर में अगर ये बढ़ जाता है तो वहाँ पर एक बार मुनाफा वसूल कर लें। वैसे मैं कहूँगा कि आप 490 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन को कैरी करें। 490 से नीचे अगर टूटता है तो वहाँ पर इमीडिएटली निकल जाएं। जी, लेवल बता दिए गए हैं, उस लेवल को आप ध्यान में रखें और विकल्प भी बताए गए हैं, आप वहाँ पर भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप बने रह सकते हैं। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ राधर एक सवाल जो पटना से आया है, शिव का है। टीसीएस को लेकर सवाल है। 100 शेयर हैं और 2550 के भाव पर इनकी खरीदारी है। शिव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शिव से संपर्क नहीं पा रहा। लेकिन सिमी, टीसीएस कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? 2550 पे खरीदारी है, 2473 का मौजूदा स्तर है। बायबैक का जो ओवर हैंग है वो भी खत्म हो चुका है। आपकी राय? जी सुमित, मुझे लगता है कि ये आईटी मेजर जो है, इसमें जो वीकनेस था वो काफ़ी हद तक गुजर चुका है और ये स्टॉक वापस एक अच्छा मूव देने वाला है। 2420 के आसपास जो ब्रेकआउट आया था, वो स्टॉक उस ब्रेकआउट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। अभी कोई भी डीप में वही रेंज होगा जो इसको सपोर्ट देता रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोचता है और कोई आईटी स्टॉक में निवेश करना है, तो मुझे लगता है कि टीसीएस से एक अच्छा ऑप्शन होगा जहाँ पे पैसा लगा के फ़ायदा मिल सकता है। ओवरऑल मेरा जो टारगेट था 2550 का, जब 2400 से 2420 का जब ब्रेकआउट आया था, तब मेरा टारगेट इसका 2550 का था। 2-1 दिन में वो टारगेट हासिल कर गया था, पर अभी ये स्टॉक उस रेंज से नीचे है। तो करेंटली मैं जो शॉर्ट टर्म टारगेट दे रही हूँ वो 2550 का ही होगा। अगर 2550 का लेवल क्रॉस करके ये स्टॉक सस्टेन करेगा तो इसमें 2700 तक का भी रैली आ सकता है। तो एक अच्छा ऑप्शन होगा आपको। मुझे लगता है कि अभी टीसीएस में आपको होल्ड करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। एब्सोल्युटली, होल्ड करने की सलाह टीसीएस में आपको दी गई है। वाराणसी चलते हैं। मिस्टर आरपी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं वहां से। मिस्टर सिंह नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी मैडम, मेरे पास एनटीपीसी शेयर है 350। ठीक है। और 350 एनटीपीसी मेरे पास जी, और प्राइस 171 पे मैंने लिया है। अभी क्या करना होगा इसमें? कब तक रुक सकते हैं अपने निवेश पर? मैडम 1 मंथ। 1 मंथ। चलिए, शॉर्ट टर्म का इनका नजरिया है। राजेश, एनटीपीसी अभी आपको कैसा लग रहा है? खासतौर पर 5-6 रुपए का ही अभी इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन 1 महीने में क्या यहीं पर रहते हुए लॉसेस रिकवर हो सकते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि 1 महीने में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट की अपेक्षा करनी चाहिए। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इनकी, पावर क्षेत्र से जुड़ी हुई सरकारी कंपनी। और मुझे लगता है कि अगर पावर क्षेत्र में ही किसी को निवेश करना हो तो एनटीपीसी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बट चूंकि इनका 1 महीने का ही नज़रिया है, मैं कहूँगा कि बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया ना रखें, थोड़ा सा नज़रिया बढ़ाएं, या फिर आपको इसी पीरियड में ही किसी भी कारण से निकलना हो तो 159 का स्टॉप लॉस रखें और उसके नीचे अगर जाए तो काट दे सौदा, अदरवाइज कैरी करें। जी,
आपको राय एनटीपीसी में दी गई है। आज सुबह ब्लॉक डील भी हुई थी, करीब करीब 10 लाख शेयरों का सौदा हुआ है, लेकिन शेयर मोल ऐसे बिग रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ और दर्शक भी हैं। अवतार सिंह मौजूद हैं पंजाब से बातचीत करने के लिए। सिंह साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल आपका, पूछिए। सर जी सर मेरे पास अपोलो टायर्स है, 200 शेयर हैं 180 के भाव पे। ओके। और अभी मैं और ऐड करना चाहता हूँ। लॉन्ग टर्म का नजरिया है 2 से 3 साल का, तो मैं इस शेयर पे आपकी राय लेना चाहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या किया जाए। चलिए, फिलहाल मुनाफे में आप सिंह साहब, तो उसको जरूर बचा के रखिएगा। सिमी, इनका सवाल अपोलो टायर्स पर है। 7 रुपये 8 रुपये पर शेयर का मुनाफा इन्हें हो रहा है अभी। इसको और बढ़ाएं कैसे, और अगर नई पोजीशन लेनी है तो किस तरह की रणनीति रख के इसे पोजीशन बढ़ाई जा सकती है इसमें? देखिए सुमित, ये स्टॉक एक मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 175 के आसपास। अगर इस स्टॉक को चलना है तो करंट लेवल से चलना है। मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्होंने 180 के आसपास लिया था, अभी ये स्टॉक 188 के आसपास है। मैं उनको वापस लेने का ही सलाह दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि करंटली जो मोमेंटम ये स्टॉक शो कर रहा है आज का चार्ट में, या जो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक जैसे 175 के आसपास सपोर्ट लिया है, बहुत जल्दी वो लेवल टूटेगा ऐसा नहीं लगता है। और अगर नहीं टूटता है वो लेवल, तो मैं इमीडिएटली 195 और उसके बाद 205 से 210 ये 2 टारगेट मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में आ सकता है। तो मैं उनको होल्ड करने का सलाह दे रही हूँ और स्टॉप लॉस 175 के नीचे लगाने का कह रही हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, टारगेट 210 का। अगर मैं, क्योंकि उन्होंने लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पूछा है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल मैं उनको 230 से 235 का ही टारगेट दे रही हूँ, और लॉन्ग टर्म का भी स्टॉप लॉस 170 से नीचे नहीं। मतलब ये स्टॉक अगर 175 से 70 का रेंज तोड़ देता है तो मेरा ये व्यू नेगेटिव हो जाएगा। नहीं तो आप बने रहिए, आपको 235 तक का टारगेट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। श्योर। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है।